हेलो दोस्तों, मैं रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा की थी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो चल रहा था उसमें हमने चर्चा की थी इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक की। आज चर्चा करेंगे हम किसकी? इम्परेटिव की। इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक की बात करें मतलब वो कि जो वाक्य रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया होगा, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होगा वो इस बार किसका होगा? इस बार होगा इम्परेटिव का। पहली बार जब पहली क्लास में हम आए थे तो हम लेकर के आए थे असर्टिव का। फिर इसके बाद जब आए तो हमने बात की इंटेरोगेटिव की। आज बात करते हैं इम्परेटिव की। इम्परेटिव की बात की जाए तो इम्परेटिव मतलब ये होता है कि इसमें कर्ता यू सदैव छिपा होता है। कर्ता यू जब सदैव छिपा होता है और इसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह आदि का भाव उत्पन्न होता है। और जब इस तरीके के भाव उत्पन्न होंगे तो भाव के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी सेड, उसमें हम परिवर्तन करेंगे। भाव के अनुसार परिवर्तन करने का मतलब ये है कि अगर भाव आदेश का होगा तो ऑर्डर लगाएंगे, भाव अगर रिक्वेस्ट का होगा तो रिक्वेस्ट लगाएंगे विनती के लिए, या तो प्लीज दिया होगा या तो काइंडली दिया होगा। और अगर भाव सलाह का होगा तो सलाह के लिए हम लगाएंगे एडवाइस। और अगर बात की जाएगी कि अगर नेगेटिव भी दिया होगा तो नेगेटिव के लिए हम फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे नियम हैं जिनको आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखो कि मैंने बताया कि जैसा कि पहला रूल इसका है बेटा, पहला रूल ये है अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इम्परेटिव हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कामास के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग करते हैं। नंबर एक आपका ये नियम होगा, क्योंकि जब वाक्य असर्टिव में होता था तो हम लगा रहे थे दैट। जब वाक्य इंटेरोगेटिव का हुआ और इंटेरोगेटिव में जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ तो हमने लगाया इफ या वेदर। अब वाक्य जब आपका WH फैमिली के मेंबर से प्रारंभ हुआ था तो हमने लगाया तो उसमें WH फैमिली का मेंबर ही कनेक्टिव का कार्य किया। अब वाक्य इंपरेटिव का है तो इन्वर्टेड कामास के स्थान पर लगाएंगे टू, मतलब कनेक्टिव टू का प्रयोग। बात करें रूल नंबर सेकंड की, इसके जो रूल नंबर सेकंड इसका है वो ये है, रूल नंबर सेकंड इसका ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आदेश का भाव उत्पन्न हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड के स्थान पर
ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं, ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर फर्स्ट अगर ये है तो नियम नंबर फर्स्ट के एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। एग्जांपल्स जैसा कि पहला आपका दिया गया है, पहला एग्जांपल दिया गया है द मास्टर said to his servant, the master said to his servant, comma inverted comma, bring me a cup of milk, bring me a cup of milk। मतलब क्या हुआ, मास्टर मतलब मालिक ने, साइड मतलब कहा, हेज मतलब अपने, सर्वेंट मतलब नौकर से। मालिक ने अपने नौकर से कहा ब्रिंग मी एक कप ऑफ मिल्क, मुझे एक गिलास दूध लाओ। तो बेटा क्या कर रहा है, मालिक अगर नौकर से कहेगा कि मुझे एक गिलास दूध लाओ तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, आदेश ही तो देगा। और जब आदेश देगा तो आदेश के लिए क्या करेंगे, आदेश के लिए करेंगे ऑर्डर। तो क्या आ जाएगा, द मास्टर, इसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब साइड के स्थान पर ऑर्डर्ड, फिर हिज सर्वेंट, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर मैंने क्या बताया, इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू, फिर क्या आ जाएगा ब्रिंग। अब अगर आप देखो दिया गया है मी, और मी होता है फर्स्ट पर्सन में है मालिक, तो मालिक के अनुसार आ जाएगा हिम, तो ब्रिंग हिम, फिर आ जाएगा एक कप ऑफ मिल्क, एक कप ऑफ मिल्क, एक यहाँ पर बनकर कंप्लीट हुआ, एक कप ऑफ मिल्क। आगे आपका दूसरा दिया गया है, दूसरा वाक्य जैसे आपका है, दूसरा वाक्य आपका दिया गया है कि द टीचर said to the student, the teacher said to the student, the teacher said to the student, comma inverted comma, दिया गया sit down, दिया गया sit down। मतलब क्या हुआ कि अगर अध्यापक बच्चों से कहेंगे कि sit down मतलब बैठ जाओ, तो अगर अध्यापक ने बच्चों से कहा बैठ जाओ तो कहीं ना कहीं आदेश ही दिया है, और जब आदेश दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डर। क्या आ जाएगा, ऑर्डर। मतलब क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर, द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, इतना हुआ। इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगाओगे टू, फिर क्या आ जाएगा, सिट डाउन, आ जाएगा सिट डाउन। इस तरीके से आपके एक नियम के दो एग्जाम्पल्स आपको हमने बता दिए। दोनों एग्जाम्पल्स की जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अगला एग्जाम्पल देखो भाई। नियम नंबर तीसरा, रूल जो आपका तीसरा है वो रूल ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में विनती का भाव उत्पन्न हो, विनती का भाव उत्पन्न हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते। देखो जैसे वाक्य आपका दिया गया है, वाक्य आपका जैसे दिया गया है
वाक्य जैसे आपका दिया गया बेटा, पहला एग्जाम्पल आपका पहला है क्या, पहला एग्जाम्पल है कि द बेगर said to my mother, the beggar said to my mother, comma inverted comma, please give me some food, please give me some food। ये दिया गया बेटा, बात को समझना है क्या कहा गया। द बेगर, बेगर मतलब होता है भिखारी। सेड टू माई मदर, भिखारी ने मेरी माँ से कहा कृपया मुझे कुछ भोजन दो। तो कृपया यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में काइंडली दिया हो या प्लीज दिया हो तो सीधी सीधी बात यह है कि दोनों जगह विनती का भाव उत्पन्न हो रहा, और अगर विनती का भाव उत्पन्न हो रहा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर लगाएंगे हम रिक्वेस्ट। तो इधर पर क्या जाएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा रिक्वेस्टेड। क्या आ जाएगा, द बेगर, इसके बाद में आ जाएगा रिक्वेस्टेड, द बेगर रिक्वेस्टेड माई मदर, द बेगर रिक्वेस्टेड माई मदर। इसके बाद में मैंने क्या बताया, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगाएंगे टू, फिर यहाँ से प्लीज का काम खत्म हो जाता है। क्या आ जाएगा, गिव, और मी फर्स्ट पर्सन में है भिखारी, तो भिखारी के अनुसार आ जाएगा हिम, गिव हिम। इसके बाद में आ जाएगा सम फूड, आगे अगला जैसे आपका एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा आपका दिया गया है। क्या दिया गया है, he said to me, comma inverted comma, please help me। मतलब क्या हुआ कि he said to me, उसने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करो। तो फिर से विनती का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इधर से क्या आ जाएगा, he requested me, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, प्लीज का काम खत्म, फिर क्या आ जाएगा, हेल्प, मी फर्स्ट पर्सन में ही का हो जाएगा हिम। इस तरीके से जो आपके दोनों वाक्य थे एक रूल के विनती के, वो हमने आपको बता दिए। आगे जो अगला रूल इसका है वो है सलाह का, मतलब एडवाइस का, वो आगे बताते हैं। जब तक कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भाई, आगे आपका दिया गया है अगला रूल बेटा, बात करें हम सलाह की। अगर कह दिया जाए क्या, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सलाह का भाव उत्पन्न हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड के स्थान पर एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। साथ में इसी के साथ एक रूल और देख लेते हैं। अगला रूल जो इसी के साथ में है वो ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में ओकेटिव केस का प्रयोग
हो तो ओकेटिव केस का नाउन, ओकेटिव केस का नाउन रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। अब दोनों के देखते हैं एग्जाम्पल एक साथ। एग्जाम्पल नंबर पहला, एग्जाम्पल नंबर पहला, माई he said to his friend, he said to his friend, वाक्य दिया गया he said to his friend, उसने अपने मित्र से कहा, क्या कहा? वर्क हार्ड फॉर टेस्ट, वर्क हार्ड फॉर टेस्ट, वर्क हार्ड फॉर टेस्ट। मतलब क्या हुआ? उसने अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड फॉर टेस्ट, मतलब क्या? परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो। तो बेटा यहाँ पर क्या किया गया है? अगर वह अपने मित्र से कह रहा है तो सलाह ही तो दे रहा है। सलाह अगर दे रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा एडवाइज। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, इसके बाद में इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू, फिर क्या आ जाएगा? वर्क हार्ड फॉर टेस्ट, वर्क हार्ड फॉर टेस्ट। ये एक बन गया। अगले की बात करें, एक वोकैटिव केस वाला देखते हैं। वोकैटिव केस का एग्जांपल जैसे आपका दिया गया है, एग्जांपल जैसे आपका दिया गया है, क्या एग्जांपल दिया गया है? एग्जांपल दिया गया है द टीचर said कामा इन्वर्टेड कामा sit down, फिर यहाँ पर कामा लिखा है, फिर दिया गया बॉयज, कामा के बाद में दिया गया बॉयज। इस तरीके से वाक्य आपका दिया गया, फिर इन्वर्टेड कामा बंद है। बात ये है कि वाक्य के बाद में कॉमा के बाद फिर एक शब्द लिखा है, कॉमा के बाद जो शब्द लिखा है वो आपका लिखा है नाउन है बॉयज। बॉयज की बात करें कॉमन नाउन, लेकिन ये इसमें है ओकेटिव केस। ओकेटिव केस को मैंने क्या कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब ये कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा सिट डाउन बॉयज, क्या कहा कि बच्चों बैठ जाओ या लड़कों बैठ जाओ। तो यहाँ पर अब सलाह के आदेश की बात की जा रही, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा द टीचर, इसके बाद में ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड, इसके बाद में आ जाएगा बॉयज, ऑर्डर्ड बॉयज, क्योंकि मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बदल देते हैं, फिर के ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। फिर आ जाएगा टू, फिर आ जाएगा सिट डाउन, ओकेटिव केस का हो चाहे सलाह का हो, दोनों तरीके के वाक्य हमने बना दिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। आज आपके सामने चर्चा की हमने इस वीडियो में नंबर 1 आदेश की, नंबर 2 विनती की, नंबर 3 सलाह की, और नंबर 4 ओकेटिव केस की। आगे जो इसके अगले नियम है उसकी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा जानने के लिए हमारे चैनल को फ्यूचर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।